आज से कई सदियों पहले भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ की धन संपदा, मसालों और कारीगरी की चमक दूर दूर तक फैली थी। लेकिन फिर आई एक तारीख, एक जंग, एक धोखा, जिसने इस चमक को हमेशा के लिए फीका कर दिया। 23 जून 1757 ये वो मनहूस दिन था जब प्लासी के मैदान में हुए एक छद्म युद्ध ने भारत के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए बंगाल के हरे भरे मैदानों की, जहां एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना थी तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर चालाक अंग्रेज सिपाही, जिनका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला युवा थे, उत्साही थे और अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को समझते थे। वे बंगाल को ब्रिटिश हुकूमत की गिरफ्त में आने से बचाना चाहते थे। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है, और प्लासी की कहानी का खलनायक था नवाब का अपना सेनापति मीर जाफर। सत्ता की लालच और अंग्रेजों के झूठे वादों में आकर मीर जाफर ने अपने ही वतन और अपने ही नवाब के साथ गद्दारी का सौदा कर लिया। उसके साथ थे बंगाल के कुछ धनी व्यापारी जैसे जगत सेठ और अमीचंद, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश का सौदा कर दिया। 23 जून को जब युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय सेना का पलड़ा भारी था। नवाब की तोपें अंग्रेजों पर कहर बरपा रही थीं। लेकिन तभी मीर जाफर ने अपनी टुकड़ियों को युद्ध से पीछे हटा लिया, जैसे कि वो जंग का हिस्सा ही न हो। नवाब सिराजुद्दौला को जब इस धोखे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके वफादार सिपाही, जो पूरी ताकत से लड़ रहे थे, धोखे की इस आंधी में अकेले पड़ गए। सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर जाना पड़ा और बाद में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये विश्वासघात का एक काला अध्याय था जिसने भारत की सदियों पुरानी आजादी को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जो उस समय भारत का सबसे धनी प्रांत था। कंपनी ने बंगाल की संपत्ति को बेरहमी से लूटना शुरू कर दिया। भारत की कृषि, उद्योग और व्यापार सब चौपट हो गए। जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वो धीरे धीरे गरीबी और गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक सैन्य हार नहीं था, यह नैतिक हार थी जिसने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। यह वो पहला कदम था जिसने हमें लगभग 200 सालों की गुलामी की ओर धकेला। इसलिए जब हम प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की बात नहीं करते, बल्कि भारत की बर्बादी के उस काले अध्याय की बात करते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।